मनोवैज्ञानिक समाधान। माँ की संस्कारशाला। आज्ञाकारी ही नहीं बच्चों को आत्मविश्वासी बनाएं। माता पिता अपनी संतान से यह अपेक्षा करते हैं कि वो उनकी आज्ञाओं का पालन करे। आज्ञाकारी संतान की अपेक्षा सभी अभिभावक रखते हैं और बच्चे भी सहज श्रद्धावश अपने माता पिता का कहना मानते हैं। बच्चों के लिए इस संसार के लगभग सभी अनुभव नए और पहले ही होते हैं। उनके कारण बच्चों को कोई हानि न हो, उनमें कोई ऐसे दोष दुर्गुण न आ जाएं, जिनके कारण वे कुमार्गामी बन जाएं। इसके लिए अभिभावकों द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन भी किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में यदि कतिपय सावधानियों और सतर्कताओं का ध्यान रखा जाए तो बच्चों में आज्ञाकारिता के साथ साथ अनुशासन, निष्ठा, मर्यादापरायणता और बड़ों के प्रति सम्मान की भावनाएं विकसित होती हैं। किंतु कई मर्तबा अभिभावक अपने बच्चों को बात बात में आज्ञाएं देकर उनके व्यक्तित्व को स्वतंत्र रूप से विकसित होने में बाधाएं खड़ी कर देते हैं। स्कूल के किसी कार्यक्रम में भाग लेना हो अथवा खेल कूद में प्रतियोगी बनकर हिस्सा लेना हो, तब भी वे अपने माता पिता की अनुमति से ही कोई निर्णय ले पाते हैं। देखने सुनने में यह एक छोटी सी बात है, पर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का अभाव उनके व्यक्तित्व में एक कमजोरी बनकर बैठ चुका होता है और यह कमजोरी अभिभावक द्वारा उन पर किए कठोर नियंत्रण, कठोर शासन के फलस्वरूप ही आती है। बच्चे उद्दंड तो न बने, न ही ऐसा कोई कार्य उनसे हो जिसको देखकर ये लगता हो कि वे बड़ों की अवहेलना करते हैं, उनके अनुभवों या परामर्शों से कुछ सीखना ही नहीं चाहते, परंतु उन्हें बड़ों पर इतना ज्यादा आश्रित भी नहीं रहना चाहिए कि उनका कोई व्यक्तित्व ही न बन सके। स्पष्ट है कि बच्चों से इतनी समझदारी की अपेक्षा तो नहीं की जा सकती। आज्ञाकारिता एक अच्छा गुण है, इसलिए परिवार में उन्हीं बच्चों पर सर्वाधिक लाड लडाया जाता है जो अपने से बड़ों की हर बात मान लेते हैं और उनके आदेशों की अवहेलना नहीं करते। किंतु यह अधिक लाड प्यार कई बार बच्चे को दब्बू भी बना देता है। ऐसे बच्चे लाए प्यार या उपहार के प्रलोभन में आकर हर काम माँ से पूछकर करने लगते हैं, उसी के पास बैठे रहते हैं। वह जो कपड़े पहनने को देती है उन्हें ही पहनते और जो खाना वह खिलाती है वही खा लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बालसुलभ चपलताओं को छोड़कर इस प्रकार प्रलोभनों से आज्ञाकारी बनाए बच्चे अपने माता पिता पर ही अवलंबित रहने लगते हैं। प्रलोभन के अतिरिक्त बच्चों को मार पीट कर उन्हें डरा धमकाकर भी आज्ञाकारी बनाया जाता है। स्वभाव में दब्बूपन इस कारण भी आ जाता है और ऐसे बच्चे की अपनी स्वतंत्र बुद्धि विकसित नहीं हो पाती। कहा जा चुका है कि आज्ञाकारिता एक अच्छा गुण है, किंतु उसमें अच्छाई तभी तक है जब तक कि उससे बच्चे का विकास होने में सहायता मिलती रहती हो। उनकी इच्छा और आवश्यकता को नजरअंदाज करते हुए जब उन्हें बात बात में आदेश दिए जाने लगते हैं और उन पर शासन किया जाने लगता है, डॉट फटकार या लाड़ प्यार से डरा धमकाकर अथवा लालच देकर उन्हें अपने इच्छानुवर्ती बनाया जाने लगता है, तो उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व विकसित होना बंद कर देता है। ऐसे कई युवक और कई किशोर हैं जो उन विषयों में भी कोई निर्णय नहीं ले पाते जिनके लिए वे स्वयं अच्छी तरह सोच समझ सकते हैं और किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। कई बार तो ऐसे किशोरों को अपने साथियों के बीच में हास्यास्पद स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसका कारण है उन पर आवश्यकता और औचित्य की सीमा से बाहर का नियंत्रण। बच्चों के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए आवश्यक है कि अभिभावकों का मार्गदर्शन मिलता रहे, परंतु वह होना चाहिए परामर्शपूर्ण, जिससे कि बच्चा केवल माता पिता का कहना मानना ही पर्याप्त न समझने लगे, वरन किसी भी विषय के प्रत्येक पक्ष को अच्छी तरह समझने भी लगे। जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करने के लिए बच्चों से छोटे मोटे काम भी कराते रहा जा सकता है। प्रायः अभिभावक बच्चों से वह काम कराने की आशा भी करते हैं जिन्हें करना उनके वश की बात नहीं है। उस समय बच्चों को आज्ञाकारी बनाने, उनमें जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करने के स्थान पर यही भावना रहती है कि हम बच्चों पर शासन करें। आयु स्थिति में छोटा होने पर बच्चों को अपना शासित समझना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं हो सकता है, यदि अभिभावक उनका भविष्य बनाना अपना कर्तव्य समझते हैं। बचपन में जो शिक्षा दी जाती है, बच्चों में जो संस्कार डाल दिए जाते हैं, वे सारे जीवन की धरोहर बनकर उन्हें प्रभावित करते हैं। केवल शासित यंत्र अथवा कठपुतली बनकर ही नहीं, उनमें कई और तरह से भी व्यक्तित्व की कमजोरियां उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, कई व्यक्ति हीनता की ग्रंथि से जीवन भर मुक्त नहीं हो पाते। वो हीनता आर्थिक स्थिति को लेकर हो अथवा कुल और विद्या की स्थिति को लेकर हो। निम्न एवं मध्य वर्ग के माता पिता प्रायः अपने बच्चों के सामने ही घर की आर्थिक स्थितियों का रोना रोते रहते हैं या घर पर आते ही दुकान अथवा दफ्तर की खीज उतारते रहते हैं। कई बार तो पिता बाहर की ऊब या खीज बच्चों पर भी उतारते हैं, जिसका प्रभाव बच्चों पर यह पड़ता है कि वे अपने घर की आर्थिक स्थिति को दुर्भाग्य, समाधान न की जा सकने वाली समस्या मानने लगते हैं। उस समय पड़े प्रभाव से वे जीवन भर मुक्त नहीं हो पाते।
बच्चे बड़ों की बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं, उन बातों को तो विशेष रूप से जो कि उनके बारे में की जाती हैं। इसलिए बच्चों के सामने न कभी निराशापूर्ण बातें करनी चाहिए और न ही उन्हें अनावश्यक रूप से डांटना फटकारना चाहिए। उनमें सुधार के उद्देश्य से कुछ सख्ती अवश्य की जाए, पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि वह सख्ती बच्चे पर निषेधात्मक प्रभाव न डाले, अर्थात उसमें आत्महीनता, कमजोरी या अपने प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न न होने पाए। इस तरह की कमियां बच्चों की गलतियों को उनकी अयोग्यता या मूर्खता बताकर कोसने और दूसरे बच्चों से उनकी तुलना करने के कारण आती हैं। परिणाम ये होता है कि बच्चों में ऐसी कमजोरी आ जाती है जिससे वे जीवन भर मुक्त नहीं हो पाते। मकान की दीवारों को कितने ही अच्छे ढंग से क्यों न चिना गया हो, यदि नींव कमजोर हो तो मजबूत दीवारें भी कमजोर हो जाती हैं। बच्चों से किया जाने वाला व्यवहार उनके भविष्य की नींव रखता है और उनसे किए जाने वाले व्यवहार में हुई असावधानियां उनके सारे जीवन को प्रभावित करती हैं। इसके लिए बच्चों को केवल आज्ञाकारी बनाने पर ही ध्यान केंद्रित नहीं रखना चाहिए, वरन उनमें स्वयं इतनी सूझबूझ उत्पन्न करनी चाहिए कि वे आत्मविश्वासपूर्वक कोई निर्णय कर सकें और न ही उनसे ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उनमें किसी प्रकार की हीनता का भाव आए। समाप्त।